आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ। क्या देखने वाले हैं? भारत की मिट्टियाँ। और मोटे तौर पर भारत की मिट्टियों को 8 समूह में विभक्त किया गया है। लेकिन जो है 8 समूह में विभक्त तो किया गया है, लेकिन जो 5 समूह के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं वही मिट्टी जो है भारत में महत्वपूर्ण है और उन्हीं मिट्टियों पर फसलों की खेती होती है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? पहली तो है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी और फिर है राजस्थानी मिट्टी। तो ये 5 समूह वाली मिट्टियों का अध्ययन हम करने वाले हैं और इसी में जो है फसलों की खेती बहुत अच्छे से होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी वो एमपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जो है मध्य प्रदेश में होने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम या अदर स्टेट में होने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बैंकिंग के क्षेत्र में यदि हम देखें तो बैंकिंग के क्षेत्र में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी जो एग्जाम होने वाला है एएफओ का, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, मेंस और प्री के लिए, दोनों के लिए। तो बिल्कुल हम एक एक करके आज समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए क्लास में। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम एक बार फिर से अध्ययन करते हैं सॉइल साइंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और पहली जानकारी हमारे सामने क्या है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी है, हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जलोढ़ मिट्टी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जिस स्थान पर बहुत सारी नदी रहती है और नदी के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है जो एक स्थान पर छोड़ दी जाती है। और ऐसी मिट्टी में कोई संस्तर नहीं पाया जाता है और यह मिट्टी जो है एंटीसोल या इंसेप्टिसोल गढ़ से निर्मित होती है। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं, अब अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा आप। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब आगे क्या दिया है? ये मिट्टी नदियों के द्वारा नीचे लाई गई तलछट से बनी है। यह मृदा समूह है। मुख्यतः यह किस समूह में आती है? एंटीसोल एवं इंसेप्टिसोल मृदा गण में आती है। और भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 113 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर है। फिर इसके बाद में यदि देखें हम कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, तो हमें निश्चित ही पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी मतलब ऐसे राज्यों में पाई जाएगी जिस स्थान पर नदी ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसे राज्य जहां पर नदियां ज्यादा प्रभावित होती है ऐसे राज्यों में ज्यादातर पाई जाती है। जैसे यूपी में हम देखें तो गंगा, यमुना, जमुना, बहुत सारी नदी यहाँ से प्रभावित होती है। हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों में ये मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे? यह खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदाएं हैं क्योंकि इसमें जीवांश की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत विशेष याद रखना है। सीधा प्रश्न आता है कि वह मिट्टी का नाम बताइए जिसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। तो यह मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी ही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं पाई जाती है। हालांकि जो है इस मिट्टी में कार्बन का अंश बहुत अधिक होता है और उपजाऊ भी बहुत ज्यादा होती है। अब यह मिट्टी कैसे निर्मित होती है? यह मिट्टी नदियों, धाराओं के द्वारा बहाकर बाढ़ वाले मैदान क्षेत्रों में जमा की हुई मिट्टी होती है और ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब इस मिट्टी को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहली है खादर और दूसरी है बागर। खादर किसे कहेंगे? खादर ऐसी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जो नवनिर्मित है, अभी अभी जिसका निर्माण हुआ है और इसमें अधिक बलुई की मात्रा होती है। बागर किसको कहेंगे? ऐसी मिट्टी जो जलोढ़ तो है लेकिन पुरानी मिट्टी जिसका निर्माण बहुत पहले से हुआ है और इस मिट्टी में जो है मृत्तिका का अंश ज्यादा पाया जाता है। अब मृत्तिका क्या है? मृत्तिका एक खनिज है जो इस मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है। तो निश्चित ही आपको जो है जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से एक बार और दूसरी क्लास में ठीक से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और लाल मिट्टी यदि देखें तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से लाल मिट्टी को सबसे अच्छी मानी गई है फसल की दृष्टि से, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो देखते हैं क्या विशेषता है लाल मिट्टी की। अभी हम ब्लैक सॉइल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ब्लैक सॉइल। फिर इसके बाद में हम देखेंगे रेड सॉइल। तो चलिए ब्लैक सॉइल पहले देख लेते हैं। तो काली मिट्टी,
अब काली मिट्टी का जो गढ़ है वो क्या है, बर्टिसोल है। क्या है, बर्टिसोल है। अब इसमें एक खनिज पाया जाता है मोंटेमोरिलोनाइट, और ये मोंटेमोरिलोनाइट ये क्ले खनिज है। कौन सा खनिज है, क्ले खनिज है। मतलब ये मोंटेमोरिलोनाइट जो है क्ले से निर्मित एक खनिज है। अब इसकी क्या विशेषता रहती है मोंटेमोरिलोनाइट की, इसकी इतनी जबरदस्त विशेषता होती है, यदि मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाए तो ये सिकुड़ जाता है और मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही मिट्टी में नमी का अंश प्राप्त हो जाए, सिंचाई हो जाए या बरसात हो जाए या नमी उसको मिल जाए, तो ये फिर फैल के बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, विस्तार कर लेता है, और जो दरारें पड़ी रहती भूमि में उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसकी ये बहुत अच्छी विशेषता है। मतलब इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, सीधा आप ऐसा कह सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, इन मृदाओं में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, अतः दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ती भी है और नमी मिलने पर खत्म भी हो जाती है। ये हमने बहुत अच्छे से समझे। अब ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, हालांकि ये जो मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी, हमने इससे पहले भी मिट्टी के बारे में पढ़े थे, तब भी हमने बहुत अच्छे से समझे थे। तो ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के बाद में अब महाराष्ट्र में कहाँ पर पाई जाती है, दक्कन के पठार, महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है दक्कन का पठार, वहां पर ये मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इस मिट्टी को रेगुर या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि जो है महाराष्ट्र के कुछ ऐसे एरिया है जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा और पानी की उपलब्धता कम होने के कारण उनमें जो है कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए काली कपासी मिट्टी वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब आगे क्या दिया है, हालांकि जो है महाराष्ट्र जो है कपास के लिए बहुत अग्रणी राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक विशेषता है। अब क्या है, इस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही, इस मिट्टी में हम यदि देखें काली कपासी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यदि हम फसलों के बारे में यदि हम देखें तो इस मिट्टी में कपास, सोयाबीन, धनिया, गेहूं, ज्वार, अलसी, बर्जीनिया, तंबाकू, बर्जीनिया एक तंबाकू की एक जाति है, अरंडी, सूरजमुखी और बाजरा, ये जो फसलें हैं इन फसलों की खेती इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये फसलों में जल की मात्रा हालांकि कम तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन ये मिट्टी में यदि काली कपासी मिट्टी ऐसे एरिया रहते जहाँ पर पानी की उपलब्धता या सिंचाई की उपलब्धता कम है, तो वहाँ पर इनकी खेती बहुत अच्छे से होती है। अब यदि हम देखें तो ये मिट्टी जो है कौन कौन से राज्य में मोस्टली पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। हालांकि कई बार ये प्रश्न कई बार ये प्रश्न जो है बहुत डाउटफुल रहता है कि सीधा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश में टिक करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। हालांकि जो है सबसे ज़्यादा यदि काली मिट्टी की हम चर्चा करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में ना हो पाकर सबसे पहले महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है और फिर तीसरे नंबर पे आता है किसका, राजस्थान का। तो ऐसा ये इसका सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या दिया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से आते हैं जहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात और फिर राजस्थान का जो हड़ौती भाग है, और तमिलनाडु में भी ये पाई जाती है। इन मिट्टी के काले रंग का श्रेय कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो काली मिट्टी का जो रंग का कारण है वो किस कारण से है, टाइटेनिक मैग्नेटाइट। किसके कारण, टाइटेनिक मैग्नेटाइट। लेकिन कुछ छोटे अनुपात या यहाँ तक कि मूल चट्टानों, लोहे या काले घटकों की उपस्थिति को दिया जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका जो काला रंग है वो टाइटेनिक मैग्नेटाइट के कारण होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लोहे के काले घटकों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, ताकि आपके पेपर में यदि कोई प्रश्न आता है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन फिर भी यदि थोड़ी कहीं कमी रह जाती है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं उसको पूरा करूंगा और हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लाल मिट्टी, और अभी हमने देखे थे ब्लैक सॉइल।
अब हम रेड मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लाल मिट्टी, जिसे वैज्ञानिकों की दृष्टि के अनुसार कहा जाता है कि फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ये होती है फसल उत्पादन की दृष्टि से। हालांकि हमने देखे इसके पहले कि जलोढ़ मिट्टी पैदावार के यदि हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी होती है, फिर आती है काली मिट्टी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लाल मिट्टी जो है फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम एक एक करके पॉइंट इसके समझते हैं कि लाल मिट्टी में क्या हमारे सामने पॉइंट है। तो मुख्य रूप से इसका जो गढ़ है वो क्या है, अल्फी सोल है। क्या है, अल्फी सोल लाल मिट्टी का। और इसका जो लाल रंग का जो कारण है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है उसका क्या कारण है, उसका लोहे यानी फेरिक ऑक्साइड। लाल मिट्टी में एक फेरिक ऑक्साइड नामक एक खनिज पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग कैसा रहता है, लाल रहता है। फिर इसके कारण अधिकतम क्षेत्रफल लाल मिट्टी का है तमिलनाडु में, और फिर कहाँ पर है, कर्नाटक में। यदि हम राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लाल मिट्टी का आता है तमिलनाडु का, और दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। अब इस मिट्टी की क्या खास विशेषता होती है कि फास्फोरस स्थिरीकरण की क्षमता इसमें अच्छी पाई जाती है। लाल मिट्टी में जो है फास्फोरस स्थिरीकरण यानी फास्फोरस फिक्सेशन की एबिलिटी कैपेसिटी अच्छी होती है। इस प्रकार की मृदाएं क्योलिनाइट खनिज तत्व द्वारा निर्मित होती है, और इस मिट्टी का निर्माण जो है एक खनिज है और उसका नाम क्या है, क्योलिनाइट द्वारा यह निर्मित है। लाल मिट्टी को शुरुआती मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, लाल मिट्टी को शुरुआती मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लाल मिट्टी को शुरुआती मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हल्की और लगातार बारिश में, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हल्की और लगातार बारिश में लाल मिट्टी अन्य मिट्टी की तुलना में पहले बुआई की अनुमति देती है। मतलब सबसे पहले बुआई देने की क्या करती है, अनुमति देती है। ये मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी, आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के छोटा नागपुर में भी ये मिट्टी कुछ मात्रा में पाई जाती है। हालांकि पेपर में यदि आता है कि सबसे ज्यादा लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो तमिलनाडु में, और दूसरा स्थान किसका आएगा, केरल का आएगा। तो ये थी लाल मिट्टी के बारे में जानकारी जो हमने बहुत अच्छे से समझे और एक एक करके समझने का प्रयास किए। और यह मिट्टी के बारे में जो जानकारी हमने ली, यह एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी होने वाला है बैंक में AFO का, और मोस्टली हम देखें तो ये जो क्लास है आज की AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और MP टेट वर्ग 1 एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होता है, और भी एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे ग्राम सेवक वगैरह, उनके लिए भी ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न यदि आपको डीपली यदि थोड़ी सी थ्योरी आपको पता हो तो थ्योरी के बाद जो है आपको यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा निश्चित ही उसमें गलतियां नहीं होगी और आप बिल्कुल सही मार्क करोगे, और सही मार्क करोगे तो फुल टू फुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। अब हम देखने वाले हैं लेटेराइट और लेटेरिक मिट्टी। कौन सी देखने वाले हैं, चौथे नंबर की जो है लेटेराइट या लेटेरिक मिट्टी। अब लेटेराइट या लेटेरिक मिट्टी का जो समूह है, जो गढ़ है, वो क्या है, अल्टीसोल या ऑक्सीसोल। कौन सा है, अल्टीसोल या ऑक्सीसोल। और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, क्योलिनेट सिलिकेट। कौन सा पाया जाता है, क्योलिनेट सिलिकेट क्ले। क्योलिनेट सिलिकेट क्ले इसमें पाया जाता है। अब ये मिट्टी जो है लेटेराइट या लेटेरिक मिट्टी कौन कौन से राज्य में मोस्टली पाई जाती है अधिक क्षेत्रफल पर, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, गोवा और महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे राज्य हैं और ये राज्यों में जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। यदि हम इन राज्यों की हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में क्षेत्रफल रहता है, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं बाकी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर होता है। भारी बारिश और उच्च तापमान के तहत गठित तथा अधिकतम ब्लीचिंग होती है इस मिट्टी में, और इसमें शिफ्टिंग खेती को अपनाया जाता है। इस मिट्टी में कौन सी खेती को अपनाया जाता है, शिफ्टिंग खेती को अपनाया जाता है। शिफ्टिंग कल्चर या बदलती खेती, ऐसी खेती यहाँ पर अपनाई जाती है। और रोपड़ फसलें और चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है।
रोपड़ फसलें यानी प्लांटेशन फसलें, काजू बादाम, नारियल, ऐसी फसलों में के लिए ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये मिट्टी जो है प्लांटेशन फसल के लिए बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी मानी जाती है। इन मिट्टियों में मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड होता है जो उन्हें गुलाबी या लाल रंग देता है। इन मिट्टियों का जो लाल रंग और गुलाबी रंग का जो कारण है आयरन ऑक्साइड होता है। हालांकि जो है आयरन ऑक्साइड का जो आयरन जो ऑक्साइड जो होता है उसके कारण जो लाल रंग की जो मिट्टी है उसका लाल रंग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है हम अभी लेटेराइट या लेटेरिक मिट्टी के बारे में देख रहे हैं। ये मिट्टी मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मध्य पूर्व और दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये बेसाल्ट से बनने वाली अवशिष्ट मिट्टी है और इनमें उच्च विशिष्ट गुणवत्ता होती है। इन मिट्टी को ज़्यादातर कैल्साइट जमाव के रूप में बनाया जाता है। इन मिट्टी को ज़्यादातर कैल्साइट जमाव के रूप में बनाया जाता है। तो ये अभी हमने देखे लेटेराइट या लेटेरिक मिट्टी, बहुत अच्छे से हमने समझे। और इसका गढ़ क्या था? अल्फी सोल या ऑक्सी सोल। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्लांटेशन क्रॉप की खेती होती है। अब हम देखने वाले हैं रेगिस्तानी मिट्टी, जिसे डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। अब रेगिस्तानी मिट्टी आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तान है भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तो ये मिट्टी भारत के राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाई जाती है। यह मिट्टी व्यावसायिक रूप से नगण्य वर्षा के साथ शुष्क स्थितियों से बनती है। मतलब यहाँ वर्षा तो बहुत कम होती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो है सूखा रहता है और उसी सूखा रहने की उपस्थिति के कारण इसका निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी अत्यधिक विकृत होती है और इसका घनत्व कम होता है। और इन मृदाओं में उगने वाली समान रूप से पौधे क्या रहते हैं? कैक्टस होते हैं। कौन से होते हैं? कैक्टस। और कैक्टस को हम क्या कहते हैं? नंगफनी पौधे, जो ज़्यादातर ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। ऐसे स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखने वाले हैं। बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप बताइएगा आज की जो क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की और जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।